श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम बताऊंगा। तुलसी के नीचे ऐसा क्या बांध देने से पूरे साल भर घर में धन की वर्षा होती है, बैंक बैलेंस खत्म नहीं होता है, 7 पुश्तों तक करती है रुपयों पैसों पर राज। माघ पूर्णिमा का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशल कामना के लिए पूरे दिन का व्रत रखती हैं। भक्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा छोड़ा तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। भक्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन यूं कहे कि 2025 में पड़ने वाली माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी में डाल दे यह एक चीज, पैसा गिनते गिनते थक जाओगे, रातों रात माला माल हो जाओगे। भक्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी के जल में गाड़ देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपके जीवन में अधिक धन लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी सदैव ही निवास करती है। भक्तों, तुलसी का पौधा हर घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और बहुत से लोग सुबह उठकर नित्य पूजा पाठ करके तुलसी को जल देते हैं। तुलसी के पास घी का दीपक जरूर ही जलाते हैं और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से उनको लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं, आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज पूर्ण बनाती है तुलसी माता को। शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। अगर आप तुलसी का उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ साथ कोई यज्ञ हो उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय पौधा होता है। भगवान विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेवों का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी कष्ट दुख परेशानियां उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य ही होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु को जो भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर ही चढ़ाना चाहिए। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो भक्तों, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उठकर स्नान करके शुद्ध जल लेकर के तांबे के पात्र में आपको शुद्ध जल लेना है और तुलसी माँ को अर्पित कर देना है। इसी के साथ भक्तों, घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए माघ पूर्णिमा पर तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि यह देवी है, भगवान विष्णु की पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। तुलसी माता लक्ष्मी का ही दूसरा रूप है। अगर आपने माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया तो आपका पूरा साल इतना अच्छा गुजरेगा कि धन की कभी भी कमी नहीं होगी। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग मंगल से संबंधित रखता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं होते हैं, इसलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। क्योंकि भक्तों, यह जो माघ पूर्णिमा है 12 फरवरी के दिन पड़ रही है, इसलिए आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग अति पुरानी चुनरी तुलसी माता पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता है। तुलसी पर नई
चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर जेवरी बढ़ाने के लिए 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा के दिन नई चुनरी ला करके उसे तुलसी के पौधे में बांध देने से आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो माघ पूर्णिमा या फिर किसी भी पूर्णिमा पर तुलसी को बदल देना चाहिए। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुख से बीत जाता है। इसी के साथ साथ आपको तुलसी में एक शालिग्राम भी रखना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप है और पूर्णिमा के दिन उसकी नित्य पूजा करना चाहिए। भक्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीज रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। यह पौधा सभी पौधों में सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा को माता का स्थान दिया गया है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पड़ती है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। इससे तुलसी का अपमान माना गया है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है वह स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए। उन पत्तों को आप तुलसी की मिट्टी में ही दबा दें। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार को तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य बिना चूके तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुला रखकर ही तुलसी को जल देती है। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन प्राप्ति के लिए आपको भक्तों तुलसी के पेड़ के नीचे 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी या माता वैष्णव का सिक्का लेना है। यह सिक्का आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा या आपके पास पहले से उपलब्ध होगा। जिस सिक्के के ऊपर माता लक्ष्मी या फिर माता वैष्णव का फोटो होगा उस सिक्के को आपको तुलसी के पेड़ के नीचे 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन दबा देना है और अगले दिन उस सिक्के को निकालकर स्वच्छ जल से साफ करके नित्य पूजा पाठ करके लाल कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या फिर अपने पर्स में रख देना। इससे आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। आपका धन खर्च नहीं होगा बल्कि आपका धन बढ़ता ही चला जाएगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, दुकान, व्यापार, कारखाना है, तो आप उस सिक्के को अपने बिजनेस का जो स्थान होता है उसके गले के स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा करने से वह धन को अपनी ओर खींचता है। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है और व्यापार अच्छा चलता है। भक्तों, घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे आप इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदे स्थान की मिट्टी का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी मारूफ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है जो बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु की सूचना देता है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि खत्म हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा सूख जाए तो यह आने वाली किसी विपत्ति या दुर्घटना का संकेत होता है। घर में धन बढ़ोतरी के लिए आपको माघ पूर्णिमा के दिन घर में एक तुलसी का पौधा लगाना है। जैसे जैसे वह पौधा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके घर की तरक्की दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की होती चली जाएगी। इसलिए तुलसी का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुलसी में कभी भी किसी भी प्रकार के केमिकल नहीं डालने चाहिए। केवल खाद्य पदार्थ और गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि तुलसी में मकड़ी के जाले अथवा कीड़े नहीं लगने चाहिए। ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी वास नहीं करती हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल कभी
नहीं देना चाहिए और जल देते समय ध्यान रहे कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। दोस्तों अब हम आपको बता दें, इस साल जो माघ पूर्णिमा है वह 12 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आपको क्या करना है कि श्री गणेश की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। आपको बुधवार का दिन है, भगवान गणेश जी को समर्पित है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। भगवान गणेश जी आई हुई विपदा को हर लेते हैं। हमारे चैनल का मकसद है जनहित में, जन कल्याण में एवं जन सेवा करना, इसलिए आपके लिए जो भी जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं और एकदम सटीक जानकारी बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और श्री कृष्ण कहते हैं, नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी पत्तर के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। अगर तुलसी के गमले में दूसरे पौधे उग जाते हैं तो उन्हें समय पर हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के ही अन्य पौधे हैं तो यह पौधे दूसरों को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से अधिक तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो घर में साक्षात माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तुलसी के पास कभी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए, इससे तुलसी मार उठ जाती है। तुलसी के पास मरूथलीय पौधे रखना बेहद अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है, जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उनके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी नहीं रखना चाहिए। बल्कि मरूथलीय पौधे घर में किसी भी स्थान पर रखने ही नहीं चाहिए। इन पौधों के कारण घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। जैसे कई लोग नागफनी का पौधा सजावट के नाम पर घर में रखते हैं, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। नागफनी का पौधा तो गलती से भी तुलसी के पास ना रखें, यह तुलसी की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। लेकिन शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो आपको कई गुना अधिक फल प्राप्त होंगे। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इससे तुलसी माता के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही जिस स्थान पर भगवान विष्णु का वास होता है वहां पर लक्ष्मी खुद चलकर आती है। भक्तों, अगर आपको 12 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे की नित्य पूजा पाठ करना चाहिए और तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप है। यह काले रंग का एक विशेष पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर आप तुलसी के गमले में रखोगे तो आपके घर से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। शालिग्राम में अल्प मात्रा में स्वर्ण भी होता है। यह पत्थर उत्तर की नदी में पाए जाते हैं, इसलिए आप शालिग्राम तुलसी के पौधे में रखते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ आपको माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होगी। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम होता है वह घर सभी घरों में सर्वश्रेष्ठ होता है। नित्य शालिग्राम के दर्शन और पूजन से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। यह स्वयंभू होने के कारण इसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे में अगर तुलसी के पास शालिग्राम रखकर इसकी पूजा रोज की जाती है तो धन से संबंधित कोई समस्या नहीं आती है। विष्णु पुराण के अनुसार मृत्यु के समय शालिग्राम के चरण अमृत के सेवन से सभी बातों से मुक्ति मिलती है। वह मृत्यु के पश्चात वैकुंठ चला जाता है। यह चरण अमृत औषधि के समान है। जो इसका सेवन करता है उसे मोक्ष मिल जाता है। कुछ लोग चरण अमृत लेकर अपने सिर पर हाथ फेर देते हैं, बल्कि शास्त्रों में ऐसा करने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। चरण अमृत हमेशा दाएं हाथ से श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए, लेकिन शालिग्राम घर में लाते समय ध्यान रखें कि वह असली हो। आजकल कई प्रकार के शालिग्राम मार्केट में मिलते हैं जिनकी पूजा करने का कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता है। घर में केवल एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है, भगवान विष्णु की मूर्ति से कई ज्यादा उत्तम होता है शालिग्राम की पूजा करना। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सकारात्मक और सात्विक ग्रह का प्रतीक होता है। अंतिम महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि तुलसी का पौधा कभी लालच में आकर के नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा लगाएं तो उसकी नित्य पूजा आवश्यक करना चाहिए। आप इन नियमों का पालन नहीं कर सकते तो तुलसी का पौधा घर में लगाकर तुलसी माता का अपमान भूल से भी ना करें, इससे आपको विपरीत परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से आप तुलसी के गमले में यह चीज अवश्य रखें और सच्ची श्रद्धा से तुलसी के पौधे की देखभाल करें। माता लक्ष्मी
आपके जीवन में खुशियां और धन संपत्ति लेकर के आएगी और आने वाले कुछ दिनों में आप धनवान बन जाएंगे, क्योंकि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी। और तुलसी के पौधे की नित्य पूजा करके माता लक्ष्मी को अगर आपने प्रसन्न कर लिया और 2025 में आप धनवान बन जाओगे। इसका रिजल्ट आपको फरवरी के महीने से ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए यह उपाय जो हमने बताए हैं उन उपायों को जरूर करें। यह उपाय बहुत ही लाभकारी और धनवान सिद्ध हुए हैं। बहुत लोगों ने हमें कमेंट में बताया है कि हमने इस उपाय को किया तो हमें इस प्रकार के लाभ की प्राप्ति हुई। कुछ लोगों ने तो यह भी बताया है कि जो मनोकामना हमने मांगी थी वह भी पूरी हुई है। इसलिए आप यह उपाय पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, सच्चे मन से करें। अगर आप इस उपाय को ऊपरी मन से करते हैं तो आपको कोई लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी पूजा पाठ करने का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से जय माँ विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर आपने अपने घर में माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। ऐसा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभम, हर हर महादेव। दोस्तों 2 फरवरी 2025 को है माघ पूर्णिमा और इस दिन आपको 3 हरी इलायची 2 लौंग घर में जला देना है। ऐसा समझ लीजिए अगर आपने यह उपाय माघ पूर्णिमा पर कर लिया तो 2025 में ही आप करोड़पति बनकर रहेंगे और धन की देवी माँ लक्ष्मी दोनों हाथ से आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगी। देखिए यह जो माघ पूर्णिमा आ रही है 12 फरवरी को बुधवार का दिन है। इस दिन बहुत ही ज्यादा उत्तम और दुर्लभ योग बन रहे हैं। साथ ही साथ माघ की जो पूर्णिमा होती है यह साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा इसलिए हो जाती है क्योंकि माघ का महीना विशेष रूप से स्नान के लिए, दान पुण्य के लिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ऐसे में इस बार यानी साल 2025 की जो माघ पूर्णिमा है उसमें आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। सौभाग्य योग का भी इस दिन, सौभाग्य योग भी इस दिन बन रहा है। शिववास का योग इस दिन बनने जा रहा है और सोवन योग का भी निर्माण इस दिन माघ पूर्णिमा पर हो रहा है जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ा हुआ है। अब देखिए जिन लोगों को धन की कामना है, मतलब जो लोग चाहते हैं कि बहुत अधिक पैसा जीवन में आए, बैंक बैलेंस चलता बढ़ता चला जाए, तिजोरियां धन से बढ़ती चली जाए, कभी भी पर्स धन से खाली ना हो। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही बरसती रहे। तो देखिए माघ पूर्णिमा जो आ रही है साल 2025 यानी 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा आ रही है। यह एक ऐसा मौका है आपके पास कि आप अपने भाग्य को भी चमका सकते हैं और अपनी पीढ़ियों के लिए भी उत्तम काम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब माँ लक्ष्मी को आप इस तरह से प्रसन्न कर लेंगे तो माँ लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगी और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ता चला जाएगा, उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। जो व्यापारी हैं या जो नौकरी करते हैं, छोटा मोटा जैसा भी आपका बिजनेस है, आप ये उपाय करिए और फिर इसका चमत्कार देखिए। तो देखिए उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले तो 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। बिल्कुल भी इलायची टूटी फूटी ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो। 3 साबुत हरी इलायची। अब आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग भी लेनी है जो कि साबुत हो, कहीं से भी टूटी फूटी ना हो, कहीं से भी खंडित ना हो। कभी भी हम किसी भी पूजा पाठ में खंडित चीजें नहीं लेते हैं। 2 लौंग आपको ले लेनी है। एक यहाँ पर आपको ले लेना है कपूर का टुकड़ा या फिर आप कपूर की कोई टिकिया भी ले सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए या कोई बर्तन ले लीजिए जिसमें आप इनको रख करके घर के मंदिर में सबसे पहले आपको बैठ जाना है। सारा का सारा सामान रख लेना है और सबसे पहले एक घी का दीपक जला करके रख देना है भगवान गणेश के आगे, जो कि प्रथम पूजनीय है। सबसे पहले भगवान गणपति के आगे दीपक जला कर रख देंगे। एक दीपक माँ लक्ष्मी के सामने आपको जलाना है। अब जो अलग से आपने खाली दीपक लिया है या कोई खाली कटोरी ली है, कोई बर्तन लिया है, उसके अंदर आपको ये 3 हरी इलायची रखनी है, 2 लौंग रखनी है, एक कपूर का टुकड़ा रखना है। अब आपको जब आप दीपक को जला देंगे उसके बाद आपको यह 3 हरी इलायची, 2 लौंग और कपूर को जलाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, यह उपाय मैं अपने जीवन में सुख समृद्धि के लिए कर रहा हूँ। आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपका आशीर्वाद श्री हरि विष्णु सहित चाहिए। आप भगवान श्री हरि विष्णु सहित मेरे घर में पधारिए और मेरा कल्याण करिए। जो भी मुझसे भूल चूक हो गई है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह से बहुत ही विनम्र स्वभाव के साथ लक्ष्मी माता से आपको प्रार्थना करनी है और यह 3 हरी इलायची, 2 लौंग कपूर के साथ घर के मंदिर में ही आपको जलाना है। कोशिश करें कि यह उपाय आप शाम को कर ले तो ज्यादा उत्तम रहेगा। शाम को इसलिए क्योंकि शाम का समय धन की देवी माँ लक्ष्मी को ही समर्पित है।
है। शाम के समय ही माँ लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती हैं और अगर शाम के समय में आपने यह उपाय कर लिया सूर्यास्त होने के बाद, तो माँ लक्ष्मी इस तरह से प्रसन्न हो जाएंगी, स्थिर रूप से आपके घर में आकर के वास करेंगी और कभी भी आपके घर को छोड़ करके नहीं जाएंगी। देखिए, हरी इलायची तो माँ लक्ष्मी को वैसे भी बहुत प्रिय है, साथ ही साथ इसमें आपने कपूर ले लिया जिसकी सुगंध माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। लौंग आपने ले ली जो कि शिव शक्ति का भी स्वरूप है और आपके पैसे को नजर से बचाती है। लौंग आपके जीवन में जो संकट आने वाले होते हैं उन्हें दूर करती है। अब यह समझ लीजिए, अगर आपने इस बार की माघ पूर्णिमा में यह उपाय कर लिया तो फिर आपके जीवन में धन के द्वार खुल जाएंगे। जितनी भी अड़चने आपके कार्यों में आ रही थी, वो जो व्यापार खराब हो रहा था या व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा था, व्यापार तो चल रहा था लेकिन आपका उस तरह से पैसा नहीं बन रहा था जैसा आप चाहते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक से ही करोड़पति बन जाते हैं। उनके पास इतना पैसा आना शुरू हो जाता है कि वह पैसा संभाल नहीं पाते हैं। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी इस तरह से आपसे प्रसन्न हो जाए, धन की वर्षा दोनों हाथों से करे, श्री हरि विष्णु सहित आपके घर में पधारे और फिर श्री लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आपकी तिजोरियां धन से बढ़ती चली जाए, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाए, तो यह उपाय आप इस दिन जरूर करें। देखिए, जो हरी इलायची, लौंग और कपूर आप जलाएंगे, बाद में उसकी जो राख होगी उसका आपको क्या करना है, तो देखिए आप क्या करें कि किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में इसे डाल सकते हैं। आप इसे जल में भी प्रवाह कर सकते हैं, वरना आप क्या करें कि थोड़ा सा जल ले, उसके अंदर इसकी राख को डालें और फिर मुख्य द्वार पर इसका छींटा लगा दें। बहुत ही छोटा सा उपाय है लेकिन धन के द्वार आपके लिए खोल देगा। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, माघ पूर्णिमा वाले दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। कोई भी उपाय आप माँ लक्ष्मी से जुड़ा हुआ करते हैं, क्योंकि पूर्णिमा की जो तिथि होती है यह विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को ही समर्पित होती है और माँ लक्ष्मी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है। अब देखिए, अगर कोई भी ऐसी आपकी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अधूरी है, आपकी विश, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो बहुत छोटा सा उपाय इस दिन आपको करना है। एक लाल रंग का पुष्प आप ले आइए, कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हैं, यहाँ पर आप गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इत्र अगर आपको मिल जाता है तो थोड़ा सा इत्र ले लीजिए, गुलाब के फूलों का इत्र ले लीजिए और माँ लक्ष्मी को वह इत्र लगाइए। साथ ही साथ लाल पुष्प उनको अर्पित कीजिए। लाल फूल अर्पित करके घर के मंदिर में चढ़ाकर अपनी मनोकामना माँ लक्ष्मी से कह दीजिए। देखिए, जो लाल रंग का फूल होता है ना, यह माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रसन्न करता है, क्योंकि लाल रंग माँ को बहुत प्रिय है। ऐसे में आपने यह उपाय माघ पूर्णिमा पर कर लिया, अपनी वो विश कह दी, तो समझ लीजिए आपकी विश, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी माता लक्ष्मी पूरा कर देंगी। और जो इत्र जो है यह माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो देखिए, दो उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, क्योंकि माघ पूर्णिमा के दिन अगर यह तीसरा उपाय आप कर लेते हैं तो देखिए, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा, मनोकामना भी पूरी हो जाएगी और धन की देवी माँ लक्ष्मी जो है यह दोनों हाथ से धन की वर्षा करेगी। यह तीसरा उपाय अगर आपने कर लिया, आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है, 2 रुपए का सिक्का लेना है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए का ही सिक्का लेना है और इस सिक्के के ऊपर आपको हल्दी का लेप लगाना है, यानी कि हल्दी का घोल लगाना है, छोटा सा तिलक भी लगा सकते हैं हल्दी का। और यह सिक्का घर के मंदिर में रख दीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोल दीजिए। और इसके बाद जब आप मंत्र बोल देंगे, वह सिक्का आपको ऐसे ही रखा रहने देना है। अगले दिन यानी माघ पूर्णिमा के दिन आपको उसे उठाना है और एक पीले कपड़े में रखना है और अपने वॉलेट में, अपने पर्स में इसे आपको रखना है। पर्स नहीं भी रखते हैं तो अपनी जेब में रख लीजिए, जो लेडीज है वह अपने पर्स में रख ले, जेंट्स भी अपने पर्स में या अपने वॉलेट में या अपनी जेब में भी रख सकते हैं। मतलब अपने पास आपको इसे रखना है। कहीं भी आप जाते हैं, जैसे ऑफिस जा रहे हैं, नौकरी पर जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं, अपनी दुकान पर जा रहे हैं, अपने साथ ही इस सिक्के को आपको रखना है। दूसरी चीज कि इसे शौचालय या वॉशरूम में आपको लेकर के नहीं जाना है, क्योंकि यह सिक्का साधारण नहीं है, इसमें साक्षात माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद है। यह उपाय करिए और फिर देखिए, सारी ही समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। इसी के साथ माघ पूर्णिमा के दिन अमृत स्नान भी है। घर बैठे अमृत स्नान का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर एक चुटकी काला तिल और थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप घर पर ही हर हर गंगे बोलकर स्नान कर लेते हैं, तो छोटा सा उपाय करिए और देखिए माँ लक्ष्मी कैसे प्रसन्न होती है। बाकी कुछ भी अगर ऐसा हो जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।